यह सुनकर आप हैरान होंगे। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका और रूस एक हो जाएंगे। भाई अभी तक तो अमेरिका कह रहा था रूस के खिलाफ, हर चीज हर बयान रूस के खिलाफ। ऐसा कैसे हो गया कि अमेरिका रूस के साथ खड़ा हो गया? लेकिन कुछ ऐसा ही हो रहा है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 8 महीने से युद्ध चल रहा है, अमेरिका लगातार यूक्रेन को भड़का रहा है, पीछे से पंप कर रहा है, लड़ो 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 रूस के खिलाफ। और अब वही अमेरिका रूस के साथ खड़ा दिखे कैसे? उसे हथियार और पैसे देकर युद्ध को खींच रहा है और सब ये सोच रहे हैं कि अमेरिका के पैसे और हथियार से यूक्रेन रूस से जीत जाएगा। लेकिन अमेरिका ने तो कुछ ऐसा कर दिया है कि जिससे यह पता नहीं चल रहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ है या अब रूस के साथ है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी का बयान दिखाता हूं। अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी हैं, उनका नाम है जनरल मार्क मिली, जो अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं। जनरल मार्क मिली ने कहा है कि यूक्रेन का एरिया बहुत बड़ा है। खेरसोन और खार्किव छोटे इलाके हैं। यहां से रूसी सेना के हटने का मतलब यह नहीं कि यूक्रेन रूस को आसानी से खदेड़ देगा। रूस की सेना को यूक्रेन से खदेड़ देने का काम यूक्रेन की सेना के लिए बहुत मुश्किल है। यह तभी होगा जब रूस की सेना कमजोर हो जाए और बिखर जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। निकट भविष्य में यूक्रेन की सेना के जीतने की संभावना बहुत कम। यानी अमेरिकी सेना का जनरल कह रहा है कि यूक्रेन तुम ना कूदो, तुम रूस को नहीं हरा सकते। रूस ने जहां से सेना कुछ पीछे ली है, इसका मतलब तुम्हारी जीत नहीं हुई है। अमेरिकी सेना का जनरल बता रहा है कि रूस हार ही नहीं सकता यूक्रेन से। अमेरिकी सेना का जनरल बता रहा है कि रूस जो है वो स्ट्रैटेजी के तहत ये सब कर रहा है। ये अमेरिका बता रहा है भाई, जिसकी मीडिया, जिसके सारे लोग इतने दिन से यही बताने में लगे हुए थे रशिया तो खत्म, यूक्रेन खत्म कर देगा। आज उसका जनरल खड़ा होकर कह रहा है कि नहीं नहीं बॉस, यूक्रेन के भूते का नहीं है रशिया को हराना, और ना ये रशिया हार रहा है। ये कैसे हो गया भाई? अभी बताऊंगा। जनरल मार्क मिली ने यूक्रेन को सावधान भी किया। आगे सुनिए। सावधान करते हुए इन्हीं जनरल ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। यह इलाका करीब 900 किलोमीटर है, लेकिन यह यूक्रेन की जमीन का छोटा सा हिस्सा नहीं है। मार्क मिली ने कहा कि रूस अपनी सेना का मोबिलाइजेशन कर रहा है, अतिरिक्त सेना को जोड़ रहा है, रूस खुद को ज्यादा मजबूत कर रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना के पास अब भी लड़ाई के लिए काफी पावर है। अमेरिकी जनरल बता रहा है कि रूस और पावरफुल होकर लौटने वाला है। तो यूक्रेन जो तुम उछल रहे हो, हरा दिया हरा दिया हरा दिया, क्योंकि इनके अंदर भी वही इमरान खान वाली आत्मा रहती है। खुद ही मिसाइल मार दिया पोलैंड पे और बोल दिया कि अरे भैया देखो देखो रूस ने मार दिया। उसमें भी मैंने आपको बताया कि कैसे अमेरिका ने कहा कि सुनो, रूस ने नहीं मारा है, लग रहा है तुमने ही मार लिया है। जैसे इमरान खान को गोली लगी, लोग कह रहे हैं कि खुद ही चलवा ली। ये भाई भी समर्थन लेने के लिए खुद ही, और अब ये आ गया अमेरिका कह रहा है कि रूस नहीं हार रहा है। ये कैसे हुआ? ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया अमेरिका? दरअसल अमेरिकी जनरल की यह चेतावनी ऐसे टाइम पर आई है जब ज़ेलेंस्की बहुत उछल रहे हैं। खेरसोन से रूस की सेना पीछे हट रही है और ज़ेलेंस्की एकदम ओह बल्ले बल्ले हैं। वो यहां तक कह दे रहे हैं कि खेरसोन से रूस की सेना का हटना यह बताता है कि युद्ध के खत्म होने की शुरुआत है। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि युद्ध की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लोग घायल हुए हैं, बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई है, कई भीषण लड़ाई हुई है और उसका नतीजा आज आप खेरसोन इलाके में देख रहे हैं। मतलब भाई ने खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया कि हमने ये लड़ाई जीत ली है, रूस पीछे जा रहा है, अब युद्ध खत्म हो जाता है। लेकिन जो मैं बार बार कहता हूं, अगर लीडर जो है वो कॉमेडियन रहा हो और लीडर बन जाए तो क्या होता है, ये भारत को भी सीखना चाहिए। हमारे यहां भी सीखने के लिए भाई, बहुत लोग बहुतों को सपना देख रहे हैं पीएम बनाने का। देखिए क्या होता है, कॉमेडियन पीएम बनता है। ये हाल किया हुआ है उसने और अब नाटक कर रहा है कि हम जीत रहे हैं। अमेरिका कह रहे हैं हेलो तुम नहीं जीत रहे हो। खेरसोन में रूस की सेना को पीछे हटाकर यूक्रेन को यह लग रहा है कि वो ये युद्ध जीत सकता है। इसी वजह से यूक्रेन के तेवर भी बदल गए। हाल में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस से बातचीत से साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि अमेरिका ने भी ज़ेलेंस्की पर बातचीत का दबाव बनाया,
लेकिन ज़ेलेंस्की ने रूस से बातचीत के लिए शर्तें लगा दी, ऐसी शर्तें जिससे रूस साफ तौर पर इनकार ही करेगा, यह तय है, और बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। शर्तें आपको बताऊंगा कि ज़ेलेंस्की ने बातचीत के लिए शर्तें क्या रखी। या तो आप अपना माथा पीट लेंगे या हंसते हंसते गिर जाएंगे। यह आदमी जिसका देश बर्बाद हो रहा है, जिसके घर में बिजली नहीं है, लोग तबाह हो रहे हैं, यह आदमी सुनिए जरा शर्त क्या रख रहा है कि मैं तुमसे रूस से बात तब करूंगा जब यूक्रेन के इलाकों को खाली करना शुरू करोगे, यूक्रेन को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करोगे। भाई का कॉन्फिडेंस देखिए, ये रशिया को सिर्फ ये नहीं कह रहा कि तुम पीछे जाओ, ये भी कह रहा है कि तुमने जितना नुकसान किया है इसका बिल भी तुम भरोगे। हर कथित युद्ध अपराधी को सजा दोगे, मतलब अपने यहाँ के लोगों को ये सजा देंगे। भाई साहब, इनके कहने पर पुतिन जो है वो अपने यहाँ के सैनिकों को और बाकी लोगों को सजा देंगे। इतना ये घबरा गए होंगे यूक्रेन से। ये गारंटी दो कि रूस फिर कभी यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। इनको गारंटी भी चाहिए। बॉस, तुम्हारा देश बचेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। तुम रशिया से गारंटी मांग रहे हो कि तुम हमको गारंटी दो कि फिर कभी नहीं आओगे। कोई भी ये शर्तें देखेगा तो यही कहेगा ना कि ज़ेलेंस्की तुम भाई खेल कर रहे हो, अब तुम सीरियस नहीं हो युद्ध खत्म करने को लेकर। क्योंकि ये शर्तें कोई सुनेगा तो कहेगा ये रूस मानेगा, ये चुन्नू सा पाकिस्तान ना माने, ये रशिया मान जाएगा। फिर भी ज़ेलेंस्की माहौल बनाने में जुटे। लेकिन अब अमेरिका को भी लग रहा है कि पुतिन को पीछे हटाना आसान नहीं। इसलिए इशारों इशारों में ज़ेलेंस्की को अमेरिका बता रहा है कि पुतिन के सामने कोई चांस नहीं है, समझ लो। और इसलिए अब ज़ेलेंस्की लगातार युद्ध पर दुनिया को गुमराह कर रहा है। और इसका ताजा उदाहरण पोलैंड पर हुआ मिसाइल हमला है। पोलैंड पर हुए मिसाइल हमले के तुरंत बाद ज़ेलेंस्की ने इसका आरोप रूस पर मढ़ दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि उन्हें इस पर कोई शक नहीं कि यह यूक्रेन की मिसाइल नहीं है और यह युद्ध को भड़काने की साजिश है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नेटो देश पर अटैक कर रूस ने बड़ी गलती कर दी है। ज़ेलेंस्की ने अपनी बातों को मजबूती देने के लिए कहा कि उन्हें यूक्रेन की सेना ने यह जानकारी दी। ज़ेलेंस्की का यह दावा तीसरा युद्ध करवाने के लिए बहुत था। हालांकि नेटो देशों और खासकर अमेरिका ने संयम से काम लिया। शुरुआती जांच में ही ज़ेलेंस्की का झूठ पकड़ में आ गया। पोलैंड में जो मिसाइल गिरी थी वो यूक्रेन की निकली। रूस पर जवाबी हमले के दौरान यह मिसाइल पोलैंड में जाके गिर गई थी। और आदमी देखिए इसका कॉन्फिडेंस, इससे अंदाजा लगाइए कि कितना चीज झूठ बोला होगा पहले। इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल दे रहा है जिससे ये समझ रहा है कि नेटो देश एक्टिव हो जाएंगे, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। उसमें ये झूठ बोल दे रहा अपनी मिसाइल डालकर, देखो देखो रूस ने मार दिया। तो पहले सोचिए इसने क्या किया होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि पोलैंड पर हमला रूस ने किया। यहां तक कि जब जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की के दावे के बारे में उनसे पूछा गया जो बाइडेन से, तो उन्होंने इसे एक कदम एकदम से खारिज कर दिया और कहा कि यह कोई सबूत नहीं है। पोलैंड के राष्ट्रपति ने भी कह दिया कि पोलैंड में जो रॉकेट गिरा वो पुराने सोवियत जमाने का S-300 रॉकेट था जिसे यूक्रेन के एयर डिफेंस ने फायर किया। देखिए, पश्चिमी देश अब इसलिए भी यूक्रेन से पीछा छुड़ा रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी आर्थिक हालत लगातार बिगड़ रही है। तो उनको दिख रहा है भाई नहीं चल पाएगा। ये आदमी जो है ये झूठ सच कर रहा है। इसको पंप करके हमने सोचा कि रशिया को हिला देंगे, इनको लगा था सब आ जाएंगे हमारे साथ। अब दिक्कत क्या हुई कि इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली रशिया के साथ खड़ा हो। और इंडिया आज की डेट में वो पावर है कि वो जिधर है उधर पलड़ा भारी है। इसलिए रशिया जो है वो टिका हुआ है। अब अमेरिका को लग रहा है कि रशिया के चक्कर में हम गिर रहे हैं, मतलब अमेरिका गिर रहा है। लेकिन उनकी बुद्धि खुद नहीं खुली है। इतनी बुद्धि भी खुद खुल जाती तो समझ में आता। भारत ने इन देशों को समझाया था कि बॉस अभी युद्ध का वक्त नहीं है, तब जाके बुद्धि खुल रही है। यूक्रेन जिस अमेरिकी हथियारों और मदद के दम पर रूस को चुनौती दे रहा है, उस अमेरिका की आर्थिक हालत भी खराब है। यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले देशों की सरकारों को घर में अपनी जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है क्योंकि लोग महंगाई, मंदी सबसे परेशान चल रहे हैं। ऐसे में यह साफ नहीं कि यूक्रेन को जो अब मिलिट्री और आर्थिक सहायता मिल रही है वो चल कब तक पाएगी। इसी साल अक्टूबर में फ्रांस, जर्मनी और इटली में हुए एक सर्वे में सामने आया कि इन देशों में यूक्रेन के पक्ष में पब्लिक सपोर्ट में गिरावट आई है। क्योंकि जिसकी खुद की जिंदगी खतरे में हो, जिसका खुद का घर नहीं चल रहा, खाने को नहीं है, वो क्या बैठ के यूक्रेन के लिए बोलेगा। तो वहां जहां जो लोग मदद कर रहे थे, जो देश मदद कर रहे थे, वहां लोग ही कह रहे हैं कि बॉस पहले हमको देखो।
उसको बाद में देखना, वो उसको जिसको देखना है वहां पर वो खुद जो है नाटक कर रहा है, तुम छोड़ो उसका नाटक, पहले हमको देखो। लेकिन ये बुद्धि भी तब आई जब नरेंद्र मोदी ने वहां G20 समिट में या रशिया को समझाया, पुतिन को समझाया कि बॉस ये युद्ध का वक्त नहीं है। G20 के उस डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि ये युद्ध का वक्त नहीं है, जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे। बाइडेन बाकी लोगों को समझाया, है बॉस हेलो, हम तो ब्राइटेस्ट स्पॉट है, हमको तो छोड़ दो, हम तो चल जाएंगे, इंडिया चल जाएगा, तुम अपना सोचो क्या कर रहे हो। तब जाके इन लोगों के थोड़े फ्यूज में करंट दौड़ा। ज़ेलेंस्की जिस तरह से उत्साहित है, उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आने वाली सर्दियां बहुत भारी पड़ेंगी उसको। आने वाली सर्दियां ज़ेलेंस्की की सारी गर्मी निकाल देगी। यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई ठप है। यूक्रेन के करीब 1 करोड़ लोग इमरजेंसी ब्लैकआउट से प्रभावित हो रहे हैं। यूक्रेन खुद पहले मान चुका है कि देश के 40% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रूस बर्बाद कर चुका है। ज़ेलेंस्की भी कह चुके हैं कि यूक्रेन के कई शहरों में बिजली पानी हीट का इंतजाम ही नहीं है। इंटरनेट ट्रैफिक जो होता है वो 2/3 गिर गया है। भाई जिनका जिंदा रहने का हिसाब नहीं, वो क्या इंटरनेट पे सर्च करेंगे। ज़ेलेंस्की का पुराना वीडियो देखते होंगे तो गुस्सा आता होगा, मोबाइल फोड़ देने का मन करता हो, किसको बना दिए। अमेरिका ने यूक्रेन को चेताया है कि पुतिन यूक्रेन को ठंड में फ्रीज करने की साजिश कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन आत्मसमर्पण कर दे। नेटो के जनरल सेक्रेटरी भी कह चुके हैं कि ये चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन के लिए आने वाले महीने बहुत मुश्किल होने वाले, इसलिए रूस की सेना की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि खेरसौन से पीछे हटना पुतिन की नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इससे रूस की सेना सर्दियों के लिए खुद को तैयार करने, नई रणनीति बनाने, सैनिक और संसाधन जुटाने का वक्त पालेगी, ताकि सर्दियों के खत्म होने पर फ्रेश तरीके से हमला कर सके। तो रूस खुद को तैयार कर रहा है और ये यूक्रेन वाले भाई साहब जो हैं वो कूद रहे हैं कि देखो देखो हमने पीछे कर दिया। कभी तो थोड़ा सा लगाना पड़ता है क्योंकि देश की बात है।